हाय गाइस, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा नोबेल पुरस्कार 2020 के जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं अक्टूबर मंथ में। तो देखेंगे हम कि किस किस को मिले हैं और किस किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को मिला है और तथा उन्होंने क्या कार्य किया था उसके क्षेत्र में। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले तो देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, यानी कब से स्टार्ट हुआ, किसके तहत किया गया। तो जो नोबेल प्राइज़ है यानी नोबेल पुरस्कार है वो एक नोबेल फाउंडेशन है स्वीडन में। तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में ये स्टार्ट किया गया था 1901 में। यह 5 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा विज्ञान तथा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, यानी कि जिन व्यक्तियों को दिया जाता है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इसको नोबेल पुरस्कार को। इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रशस्ति पत्र और तथा साथ ही साथ में 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगर इस फाउंडेशन की स्थापना की बात करें तो ये 29 जून 1900 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये देना स्टार्ट किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल जी थे, उन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे। ठीक है, लास्ट में एक डायनामाइट का था, यानी कि जो 355वां एक आविष्कार था उसमें से जाना जाता है कि एक डायनामाइट का, जो डायनामाइट था वो तबाही के रूप में जानी जाती है। तो उन्होंने, यानी कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने टोटल कुल 355 आविष्कार किए थे और इन्होंने बोला था कि मेरी जितनी भी राशि है, यानी कि इनके पास जितनी भी पूंजी थी, उसको एक ट्रस्ट या एक फाउंडेशन के रूप में बनाया जाए और फिर ज़रूरतमंद यानी कि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं किसी भी क्षेत्र में, शांति, साहित्य या किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, उसको इसके रूप में, यानी कि मेरी राशि है, यानी कि उनकी जो जितनी भी पूंजी थी उसको उसके रूप में वितरित किया जाए। तो यही होता है, एक नोबेल फाउंडेशन है, वो स्टॉकहोम में लोगों को बुलाता है जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, यानी कि सराहनीय कार्य किए हैं, उनको स्टॉकहोम में पुरस्कृत किया जाता है। तो कोविड-19 की वजह से 2020 का तो घर पे भेज दिए गए हैं जो लोग, जिन लोगों ने, यानी कि देश विदेश के जो लोग हैं उनके पते एड्रेस पे भेज दिया गया है। और ये भी घोषणा की है कि 2021 में इन लोगों को फिर से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इनकी जो राशि है या फिर कोई भी जो इनका सर्टिफिकेट है, नोबेल प्राइज़ का सिक्का है जो भी दिया जाता है, वो इनको उनके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो देखते हैं अपने, यानी कि किस किस ने किस किस क्षेत्र में किया है। तो जेनिफर डोडना और एमेनुअल कारपेंट्रिया, ये 2 लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स के रूप में, केमिस्ट्री में 2 लोगों ने, यानी कि 2 लेडीज़ हैं, जेनिफर डोडना और एमेनुअल कारपेंट्रिया, इनको केमिस्ट्री के रूप में मिला है, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। और एंड्रिया एम गेज हैं और रोगर पेनरोज हैं और रियानार्ड गेंजेल हैं, 3 लोग हैं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। लुइस ग्लुक हैं, इनको लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ये एक कवियत्री हैं, कवित्रियों में से आती हैं, जो यूएसए की रहने वाली हैं, उनको लिटरेचर में मिला है। और मेडिसिन की लाइन में, यानी कि फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा विज्ञान की ओर देखें तो माइकल ह्यूटन, हार्वेस जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, यानी कि एक ह्यूटन, यानी कि माइकल से याद रखिए, ह्यूटन से नाम रखिए, और अल्टर और राइस, यानी कि माइकल और जे एल्टर एंड राइस नाम के 3 व्यक्ति हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। अगर शांति के रूप में देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसको शांति के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इकोनॉमिक्स में 2 लोग हैं, उन लोगों को किया गया है, यानी कि पॉल रॉबर्ट मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन नाम के व्यक्ति हैं 2, इनको 2020 के नोबेल प्राइज़ के रूप में चुना गया है, इनको इनके रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम अपना, यानी कि चिकित्सा विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के रूप में किसको मिला है? हार्वे जे अल्टर, ये हैं हार्वे जे अल्टर हैं, ये माइकल ह्यूस्टन है और ये हैं चार्ल्स एम राइस। ये 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी, इसके लिए इसको मिला है। ओके, तो इस किसके लिए किया है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस है उसकी खोज के लिए इन 3 लोगों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है नोबेल प्राइज़ से। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में है, 3 व्यक्ति हैं इसमें भी, रोगर पेनरोज है, रियानार्ड गेंजेल है, एंड्रॉयड हेज है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में एक, यानी कि सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो गैलेक्सी के सेंटर में है, उसकी खोज की है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? रोगर पेनरोज, रियानार्ड गेंजेल और एंड्रयू गेज, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में, ये 2 लेडीज़ दिखाई दे रही हैं, ये हैं इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए ड्यूडना ओविदो। इन 2 लोगों को
केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये काम कर रही थी, यानी कि CRISPR-Cas9 का है, बेशक है ये, इसको जीनोम यानी कि एक बायो से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये केमिस्ट्री की एक टर्म है। CRISPR-Cas9 के विकास पर एक काम कर रही थी, जो जीनोम संपादन के लिए एक विधि जानी जाती है। उसके क्षेत्र में यानी कि इमैनुअल को और ड्यूडना यानी कि जेनिफर, दोनों लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है नोबेल प्राइज़ 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में यूएसए की एक कवियों में से एक कवयित्री हैं लुइस ग्लुक, इनको मिला है। इनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है, ये अपनी रचनाओं के लिए, कविताओं के लिए जानी जाती हैं। उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का दिया गया है। नेक्स्ट है शांति के लिए जो दिया गया है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, उस महामारी के बीच में वैश्विक भूख में वृद्धि यानी कि विश्व के स्तर पर भूख में वृद्धि हो रही है, उससे निपटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार इसको यानी कि किसको मिला है, शांति का पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, जो विनाशकारी प्रभाव के साथ दुनिया भर में यानी कोरोना वायरस चल रहा है, यानी कि एक महामारी है जो दुनिया भर में एक विनाश फैलाए हुए है अपने प्रभाव, उसका को प्रभाव इतना है कि इसने लोगों को भूख से, आर्थिक रूप से तंगी के रूप में बहुत ही ज़्यादा जर्जर कमज़ोर कर दिया है। तो शांति के लिए किसको मिला, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में दो व्यक्ति हैं, पॉल ए मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन, यानी कि इन दो लोगों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है 2020 के नोबेल पुरस्कार से। इन्होंने क्या किया है, नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए कार्य किया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो 5 क्षेत्र हो गए हमारे। 5 क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस यानी कि शांति, और साथ में लिटरेचर यानी कि साहित्य। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं किस किस को मिला है, एक नज़र डालते हैं। जेनिफर नाम की व्यक्ति हैं, एक इमैनुअल कारपेंट्रिया हैं, इनको केमिस्ट्री में मिला है, और एंड्रयू एम गेज और पेनरोज और गेंजल इनको फिजिक्स में मिला है। एकमात्र अकेली हैं जो लुइस ग्लुक हैं, उनको लिटरेचर में मिला है, जो यूएसए की रहने वाली हैं। माइकल ह्यूस्टन, हार्वे जे एल्टर और राइस, ये 3 व्यक्तियों को मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान के रूप में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर हम शांति की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, यानी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको शांति के लिए, यानी कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते भूख की समस्या को बढ़ते हुए इसको कंट्रोल किया, बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। इकोनॉमिक्स में 2 लोगों ने, रॉबर्ट मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन नाम के व्यक्ति हैं, उन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, बाय बाय।